हाय फ्रेंड, मैं नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब में स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों को सरलीकरण के ऐसे 10 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे जो एनटीपीसी ग्रुप डी में बार बार पूछे जाते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ना पड़े। चलो, चलिए। पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है? 6 सही 1/4 गुणे 0.25 प्लस 0.75 माइनस 0.3125 दिया है और आगे क्वेश्चन मार्क लिखा है। इसकी वैल्यू पूछ रहा है 2001, 2008, 2006 और 2014 में ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखें कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सही बटे में जो दिया गया है इसको सही बटे में फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, बटे में चेंज कर दें तो 6 चौक 24, 6 चौक 24 और एक 25, ये हो जाएगा आपका 25/4 हो जाएगा। और गुणे यहाँ से देखिएगा, इसको भी गुणा कर लेंगे तो इसको गुणा मत करिए, 2.5 रहने दीजिए ऐसे। और प्लस 0.75 में से 0.3125 घटा देंगे। क्या करेंगे, इसको घटा दीजिए। इसको घटाने के बाद आपका वैल्यू जो आएगा उसको घटाने के बाद 4.4375 आ जाएगा, ये आ जाएगा। और ये जो वैल्यू आप 25 में 25 का गुणा कर देंगे तो 625 हो जाएगा। और 2 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है तो हम 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, बटे 4 कर देंगे, प्लस 4375 लिख देंगे। अब क्या है, 4 से भाग देंगे 6 में तो कितना आ जाएगा, एक बार जाएगा, 6 कम 6 और 2 बचे, 2 22 हुआ और 5 बार जाएगा, 4 4 पंचे 20, फिर 2 बचा, 25 हुआ तो हो जाएगा 4 6 24, एक बचा, एक हासिल बचा, 10 हो गया। और 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 पंचे 20 और 2 अंक के बाद दशमलव लगा है, यहाँ दशमलव लगा देंगे, प्लस यहाँ 0.4375। अब इस दोनों को जोड़ लेंगे। देखिए, 5 5 जोड़ेंगे 0 हो जाएगा, 10 हो गया। और 7 2 9, एक हासिल था वो 10 हो गया, 6 3 9 और एक हासिल था 10 हो गया, 5 4 9 एक 10 करे शून्य और एक और हासिल एक हो जाएगा 2। अब 4 अंक के बाद में दशमलव लगा है तो यहाँ हम दशमलव लगा देंगे तो आपका हो जाएगा 2। तो ऑप्शन नंबर आपका 2, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये दिया है 0.25 गुणे 0.25 माइनस 0.24 गुणे 0.24 बटे 0.49 दिया है। अब यहाँ पर हम सिर्फ से पहले क्या करेंगे, ए की वैल्यू जो दिया गया है कितना है, 2.5 और बी की वैल्यू दे रखा है 0.24। अब यहाँ ये जो आपका टू, देखिए एक ही मान दिया गया है क्योंकि 0.25 दिया गया है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको, सीधे क्या करेंगे, 2.25 की पावर में स्क्वायर लगाएंगे और यहाँ पर हो जाएगा 0.24 की पावर में स्क्वायर लगाएंगे। अब नीचे क्या हो जाएगा, 0.49। अब यहाँ हम क्या करेंगे, अब फार्मूला आपका क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला होता है, उसी पे रख देंगे। एक में ए प्लस बी होता है और दूसरे में होता है ए माइनस बी होगा। अब यहाँ पर देखिए, एक में जोड़ देंगे, एक में घटा देंगे, क्यों, इस दोनों को। तो यहाँ से जोड़ेंगे, देखिए 49 हो जाएगा। ए प्लस बी जोड़ेंगे, अगर इसको जोड़ते हैं तो 49 हो जाएगा, 0.49। और एक बार अगर घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, एक, 0 पॉइंट, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इसके स्थान पर क्या, 0.25 प्लस 0.24 एक कोष्टक में हो जाएगा, दूसरे कोष्टक में हो जाएगा 0.25 माइनस 0.24 हो जाएगा। अब नीचे क्या हो जाएगा, 0.49, इस तरह से होगा। अब इन दोनों को जोड़ा तो कितना आया था, आया है 0.49।
और इन दोनों में से घटाया है तो 0.01 आ गया। अब यहाँ पर 0.49 नीचे है तो 0.49 और 0.49 कट जाएगा, आपका वैल्यू आ जाएगा 0.01। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है देखें, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पर क्या करेंगे, एक समीकरण दिया गया है, इसका इसके बराबर क्या मान होगा, तो सॉल्व करने का तरीका क्या है देखिएगा। 3 का गुणा करेंगे 6 में, 2 में करेंगे 3 दूनी 6 और एक घटा देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 5/3 हो गया। गुणे यहाँ से देखिए 5 दूनी 10, 10 में से 3 निकालेंगे तो 7/5 हो जाएगा। गुणे यहाँ से फिर 7 दूनी 14, 14 में से 5 निकाल देंगे तो 9, 9/7 हो जाएगा। ऐसे आपका डाट डाट आगे जाएगा। और फिर 999 में 2 का गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 एक 19 और 9 दूनी 18 एक 19 हो जाएगा। माइनस 997 है और पूरे के बटे हो जाएंगे कितना, 999। इसको घटा देंगे, इसको घटाने के बाद अब देखिए यहाँ पर देखिए 5 से 5 कट गया, 7 से 7 कट गया, ऐसे करते हुए यहाँ भी कोई संख्या होगा जो इसके बराबर 999 के बराबर है तो यहाँ से ये कट जाएगा। अब आपका बचा ऊपर की संख्या 1998 माइनस 997 बटे यहाँ पर 3 दिया दे, यहाँ 3 बचा हुआ तो हम यहाँ लिखेंगे 1998 माइनस 997 बटे हो जाएगा यहाँ पर 3। अब क्या करेंगे, इसको घटा दीजिए तो हो जाएगा 8 में से 7 निकालेंगे 1 हो जाएगा, 9 में से 9 निकाला 0 हो गया, फिर 9 में से 9 निकालेंगे 0 हो जाएगा, बट 1 हो गया और नीचे आ गया 3। तो देखिए ऑप्शन में आपका सी सही हो जाएगा। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। 2001 और 2007 में पूछा गया था गोरखपुर और इलाहाबाद में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको भी देखिए सॉल्व कैसे करते हैं। ये लंबा प्रोसेस है। पहले हम क्या करेंगे, बार बार को ही सॉल्व करेंगे। बार को सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखिए 1.6 माइनस 1.7, जिस पे बार लगा हुआ है पहले उसी को सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ से सॉल्व करें, 7 7 में 1 में गुणा करें, 7 माइनस 6 हो जाएगा और बटे 7 6 42। तो यहाँ से घटाने के बाद में कितना आ जाएगा, 1/42। तो हम इसके स्थान पर 1/42 लिख देंगे और यहाँ पर क्या है, दशमलव हटा दीजिए तो नीचे हो जाएगा 10। तो और इसको काट देंगे, 5 से काटने 5 दूनी 10 हो गया। तो इसको अब हम अब यहाँ पर और इसके स्थान पे हम क्या लिख देंगे, इसके स्थान पे 1/42 लिख देंगे, 1/42। अब देखिए यहाँ पर 5 माइनस 3/4 प्लस मझला ब्रैकेट लगाएंगे, 2 दूनी 4 और 1 5, तो ये हो जाएगा 5/2 माइनस, अब इसको मैं सॉल्व कर चुका हूँ, यहाँ क्या है 1/2 और प्लस 1/42 आया हुआ है। हम इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इसको और सरल करेंगे, 42 का गुणा 1 में करेंगे, 2 का गुणा इस पे करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा कितना, इसको सॉल्व करके यहाँ लिख सकते हैं, पहले सॉल्व कर लीजिए। तो 1/2 और प्लस 1/42, तो ऊपर गुणा करेंगे तो 42 और प्लस 2 और नीचे 84, 2 गुणे 42 ये हो जाएगा। तो यहाँ हो गया 44/2 गुणे 42 हो गया। यहाँ से 2 से काटेंगे 22 हो गया, फिर 2 से काटेंगे 11 दूना 22 और ये हो जाएगा 21। तो यहाँ इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा क्या, 5 माइनस 3/4 मझला ब्रैकेट लगाएंगे 5/2। अब इसको हम सॉल्व कर चुके हैं, कितना आया है यहाँ पर देखें 11/21 आ गया है, तो यहाँ हो जाएगा 11/21 ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको पहले मिटा देते हैं यहां से। अब यहां पर हम देखें और सॉल्व करते हैं क्या कहता है, यहां से सॉल्व कर लेंगे। अब क्या है, 21 में 5 का गुणा करेंगे तो 105 हो गया, 11 में 2 का गुणा करें तो -22 हो जाएगा और नीचे आपस में गुणा कर देंगे तो 42 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 42। इस तरह से अब इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 83, इसको घटाएंगे तो 83 बटे
42 हो जाएगा। तो इसके स्थान पर लिखिए 5 माइनस 3/4 प्लस 83/42 हो जाएगा। ये 42 हो गया। अब इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए या सीधे गुणा कर दीजिए। देखिए 42 में 3 का गुणा कर देंगे तो 5, 42 में 3 का गुणेंगे कि 3 दूनी 6 और 4 3 12 प्लस 83 में 4 का गुणा कर देंगे तो 300 आ जाएगा 32 और नीचे आपको ऐसे उतार लीजिएगा। ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद मैं यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ। इनको जोड़ने पे आएगा 458 और नीचे 4 गुणे 42। देखिए इसको जब काटेंगे तो हो जाएगा कितना 229/84। कितना हो जाएगा 229/84। तो हम इसको लिख सकते हैं कितना 5 माइनस 229/84। अब 84 में 5 का गुणा कर देंगे। गुणा करेंगे तो 420 हो जाएगा। इसको मैं कर चुका हूं और 229 और बटे 84 हो जाएगा। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो इसको घटा देंगे तो 191/84 हो जाएगा। इसको सही बटे में लिख लीजिए। इसको सही बटे में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 2 सही 23/84। अब देखिए ऑप्शन में जो आ रहा है वही आंसर हो जाएगा। तो आप ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये है 7 की पावर में 6.5, 47 की पावर में 6.5 भागे 47 की पावर में 1/1.5 और गुणे 47 की पावर में 2 और अंडर रूट में लगा हुआ। इसका मतलब ये जो आपका पूरे की पावर में लिखा हुआ है कितना x मान लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन मार्क लिखा है उसको हम क्वेश्चन मार्क को मान लेते हैं x। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये भाग है। पहले देखिए ये दोनों गुणे क्या है, गुणा में है, तो इसके जो पावर होते हैं वो जुड़ जाते हैं, क्योंकि बेस जो अगर a की पावर में n और गुणे a की पावर अगर m है तो यहाँ से हम लिख सकते हैं a की पावर में n प्लस m। इस तरह से हम फार्मूले पे, तो देखिए बेस बराबर है क्योंकि a बराबर होता है तो इसके पावर में पावर जुड़ जाते हैं गुणे में, तो इसके पावर जुड़ जाएंगे तो 3.5 आएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं 6.5 भागे 47 की पावर में 3.5 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए और एक फार्मूला होता है a की पावर में क्या होगा, a की पावर में अगर m और भागे a की पावर में n अगर दिया है तो हम लिख सकते हैं a की पावर m माइनस n। इस तरह से लेते हैं तो देखिए भाग है तो हम लिख सकते हैं 47 की पावर में क्या लिख सकेंगे 6.5 और पावर में हो जाएगा 3.5। इस तरह से अब इसके बराबर क्या दिया है, ये दिया गया। तो यहाँ पर जो आपका दिया अंडर रूट 47 की पावर में x दिया गया है, तो ये जो अंडर रूट लगा हुआ था कोई संख्या में तो इसको लिख सकते हैं, मान लीजिए a की पावर में, तो इसको लिख सकते हैं a की पावर में 1/2 और ऑलरेडी एक इसमें दिया हुआ है तो x का गुणा हो जाएगा, एक में एक x में 1 का गुणा हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिखते हैं 47 की पावर में x/2 लिखेंगे। इस तरह से लिख देंगे तो 47 की पावर में हम लिख सकते हैं कितना x/2 लिखेंगे। अब यहाँ से 6.5 में से 3.5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 47 और इधर भी 47 की पावर में आ जाएगा कितना x/2। अब देखिए बेस अगर बराबर है, अगर यहाँ पर एक और फार्मूला होता है a की पावर m बराबर a की पावर अगर n है तो m बराबर n होता है, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ देखिए बेस अगर बराबर है तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, 3 और x/2 बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ से 3 बराबर लिख सकते हैं x/2। अब 2 का गुणा इसमें कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा 6। तो ऑप्शन नंबर देखें, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। देखिए इसको सॉल्व करने का तो पहले यहाँ पर क्या है 5 सही 2/3 माइनस 3 सही 2/5 प्लस 7 सही 1/4 दिया। अब यहाँ पर 7 3 और 5 को कॉमन ले लेंगे तो 5 माइनस 3 प्लस 7 ये हो गया। अब यहाँ पर बचा क्या 2/3 माइनस 2/5 प्लस 1/7 बचा हुआ है। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको घटा लीजिए तो ये हो जाएगा 9 प्लस
यहाँ पर कुछ नहीं होता तो यहाँ निशान होता है प्लस, यहाँ पर कुछ नहीं है तो ये आपका प्लस में लिखेंगे। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, 12, 7 × 35, 5 × 15, 7 × 105, 4 है, सॉरी यहाँ पर क्या है 4 है, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो नीचे हो जाएगा 60, 3 से 60 में भाग देंगे तो 20 आ जाएगा, 20 3 60 और 2 में फिर गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 2 × 20 माइनस 5 का, फिर 5 से 60 में भाग देंगे तो हो जाएगा कितना हो जाएगा 5 5 दूनी 10, 12 हो जाएगा, तो 2 गुणे यहाँ पर 12 हो जाएगा, प्लस 4 में भाग देंगे 60, 4 से भाग देंगे 60 में तो हो जाएगा कितना 15, 15 चौका 60 हो जाएगा। इस तरह से अब 9 प्लस इसको लिख सकते हैं 40 मान 12 दूना 24 और प्लस 15 बटे 60 हो जाएगा। अब इसको लिखेंगे कितना प्लस, इसको घटा लेंगे, घटाने के बाद 31 बटे 60 आ जाएगा, तो इसको 9 सही 31 बटे 60 आपका आंसर हो जाएगा। देखेंगे ऑप्शन नंबर आपका ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ देखिए ये आपका फार्मूला है, यहाँ पर इसको लिख क्या सकते हैं, ये 3.3 की पावर में 3 लिख सकते हैं, इसके स्थान पे 0.027 के स्थान पे। तो ये फार्मूला हो कितना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है क्या, एक में ए माइनस बी, दूसरे में होता है क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी फार्मूले होते हैं। अब यहाँ से अगर फार्मूला देखा जाए तो इसको तोड़ेंगे, फार्मूले में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका ए है और ये आपका बी है, तो यहाँ यहाँ देखिएगा, यहाँ रखेंगे क्या, क्या हो जाएगा 0.3 और माइनस 0.3, ये एक कोष्टक में है, और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा ए का स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा 2.3 की पावर में 2 और प्लस ये हो जाएगा 0.69 प्लस 0.3 की पावर में 2। अब यहाँ से देखें नीचे फिर आपका कौन सा वैल्यू आ जाएगा, आपका ये तुम्हारा दिख रहा है, तो ये 2.3 की पावर में 2 प्लस 0.69 प्लस 0.09 ये हो जाएगा। देखिए यहाँ से ये और ये आपस में कट जाएंगे, पावर ऊपर और नीचे सेम है तो कट जाएंगे, आपका बचा 2.3 माइनस 0.3, इसको घटा देंगे तो आ जाएगा 2। देखिए ऑप्शन में कौन सा, तो ऑप्शन में डी सही होगा। अगले यहाँ चेन्नई कोलकाता और मालदा कोलकाता में पूछा गया था 2005, 2007 और 2010 में। अगला क्वेश्चन देखें, कह रहा है इतने के अभाज्य गुणनखंड कुल कितने हैं, तो इस तरह से सॉल्व करने के ये जो पावर है तो यहाँ लिख सकते हैं 2 की पावर में हम 2 और यहाँ आपको 11 दिया गया है इस तरह से, और 7 की पावर में 5 प्लस 11 की पावर में 3, इस तरह से इसको गुणा कर लेंगे, 2 की पावर में 22, 7 की पावर में 5 और 11 की पावर में 3, इन पावर में जितनी संख्या है उसको हमको जोड़ लिया जाता है, तो 22 प्लस 5 और प्लस 3 तो जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 30, तो आपका आंसर हो जाएगा 3। अभाज्य गुण इसको ये अभाज्य में चेंज कर लेना है, जो किसी से ना कटे, खुद से ही कट जाए, तो वही संख्या को उस फॉर्म में हमको लिख लेना है, 7 2 7 11 इस रूप में लिख लेना है। फिर उसके बाद में जो पावर होता है उस पावर को जोड़ लिया जाता है, उसी को कहा जाता है अभाज्य गुणनखंड। कुल कितने होते हैं तो सभी को जोड़ लेना है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, ये भी सिंपल है, ये 7.7 दिया है और नीचे दिया है 100, यहाँ दशमलव हटा देंगे 0 बढ़ा देंगे, अब कितने अंक के बाद दशमलव लग जाएगा 077, 3 अंक के बाद दशमलव की पावर नीचे नीचे 3 है तो 3 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो ऑप्शन देखिए कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सेम उसी तरह से ये भी है, देखिए 0.0003 जीरो है और 56 लिखा हुआ है, बटा हो जाएगा 0.07 है, अब ये 7 8 56 हो जाएगा, तो यहां से क्या होगा 0.0008 होगा, क्योंकि 4 अंक और नीचे हो जाएगा 1 2 3 4, 4 जीरो लगाएंगे ये हो जाएगा, और
07 हो जाएगा। यहाँ से दशमलव हटाइए। अब देखिए 2 अंक के बाद दशमलव खिसकाना है, यहाँ से पहले अंक का अब यहाँ पर लग जाएगा। नीचे 2 अंक के बाद 2 अंक है तो यहाँ पर खसक कर 2 अंक कम हो जाएंगे, यहाँ लग जाएगा यहाँ पर, तो 0.008 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। इस तरह से 10 क्वेश्चन समाप्त हुई। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद, थैंक यू सभी दोस्तों को।